अब तक की सबसे बड़ी खबर से सर्दी जानलेवा साबित होने लगी है। 1 जनवरी से अब तक 36 बच्चे नमूनिया से जाबहक होने का इंकशाफ हुआ है। वज़ीर-ए-आला पंजाब ने नमूनिया से हलाकतों के आदाद शुमार पेश कर दिए। वज़ीर-ए-आला पंजाब का चिल्ड्रन हस्पताल का हंगामी दौरा, आला सतह के इजलास की सदारत की। सर्दी की वजह से पंजाब भर के स्कूलों में 31 जनवरी तक असम्बली पर पाबंदी आयद कर दी गई। क्लास 1 तक 7 रोज़ की तातीलात का ऐलान भी किया गया है। सर्दी जानलेवा साबित होने लगी है। 1 जनवरी से अब तक 36 बच्चे नमूनिया से जाबहक होने का इंकशाफ हुआ है। वज़ीर-ए-आला पंजाब ने नमूनिया से हलाकतों के आदाद शुमार पेश कर दिए। वज़ीर-ए-आला पंजाब का चिल्ड्रन हस्पताल का हंगामी दौरा, आला सतह के इजलास की सदारत की। सर्दी की वजह से पंजाब भर के स्कूलों में 31 जनवरी तक असम्बली पर पाबंदी आयद कर दी गई है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं। ब्यूरो चीफ न्यू न्यूज़ लाहौर मियां नवीद हमारे साथ मौजूद हैं। नवीद, ये बताएगा कि क्या सूरत हाल है, अस्पतालों में नमूनिया के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, क्या वजूहात है? देखिए नहीं, जो आज हंगामी इजलास हुआ है निगरान वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब का, उसमें ये सारे दादोशुमार सामने आए। लेकिन इससे पहले जो है वो नमूनिया के केसेस सामने आ रहे थे। मुतअद्दिद ऐसे बच्चे थे, बल्कि बड़े लोग भी इससे मुतासर हो रहे थे, जो कि ख़ास तौर पर धुंध और जो खुश्क ठंड है इसकी वजह से ये मामला सारा था। और अब दादोशुमार सामने आ चुके हैं। ज़ाहिर है आज जो है वो चिल्ड्रन अस्पताल में तमाम पंजाब के अस्पताल हो, डिस्ट्रिक्ट अस्पताल हो या टीचिंग अस्पताल हो, तमाम के नुमाइंदे मौजूद थे। और उनकी वज़ीर-ए-आला की सरबराही में ये सारा इजलास हुआ, जिसमें ये इंकशाफ किया गया कि 36 बच्चे वो जान की बाजी हार चुके हैं और 8 से 10 ऐसे बच्चे हैं जो कि चिल्ड्रन अस्पताल में भी ज़ेर इलाज हैं। तो इसी बिना पर फैसला किया गया। और मैं साथ ये बता दूं कि इससे पहले भी न्यू न्यूज़ ये मामला उठा चुका है कि नमूनिया से बचने के लिए सरकार के अस्पतालों में तो वैक्सीन नहीं है। जो प्राइवेट तौर पर जो वैक्सीन है वो ब्लैक में बेची जा रही है, ब्लैक में फ़रोख्त की जा रही है और इंतहाई महंगी है। जो 7,650 की वैक्सीन थी वो इस वक्त 14,000 की ब्लैक में मिल रही है। यानी कि आम बंदा जो जाए लेने के लिए मेडिकल स्टोर के ऊपर, उसको तो मैसर ही नहीं है। और जो गरीब शख्स है वो कैसे ख़रीदेगा? 7 से 8,000 की जो वैक्सीन अब 14 से 15,000 की मिल रही है। तो ये एक मामला है कि एक तरफ जो नमूनिया की वबा है वो इस वक्त भी जो है वो वबा बढ़ रही है, और साथ जो फैसला कर दिया था कि जो बच्चे स्कूल जाएंगे तो उसका टाइम चेंज किया गया था, स्कूल के औकात कार चेंज किए गए थे 9:30 बजे। लेकिन ऐसे में ये भी जो है वो नामुमकिन नज़र आ रहा। तो फिल वक्त आज का जो फैसला है कि जो क्लास 1 है या नर्सरी है, प्ले ग्रुप, इस तरह के जो बच्चे हैं जो इन क्लासेस में हैं, उनको जो 31 जनवरी तक जो है वो छुट्टियाँ दे दी गई हैं। ताहम जो है वो अगर नमूनिया के ऊपर हमने कंट्रोल करना है तो इसके लिए वैक्सीन जो इस वक्त अदम दस्तयाब है, इसके ऊपर भी निगरान वज़ीर-ए-आला पंजाब नोटिस लें। चूँकि जो बच्चा नमूनिया का शिकार हो जाएगा उसके बाद उसको बचाने के लिए या किसी ने प्रिवेंशन करनी है, अपने तौर पर बच्चों को नमूनिया की वैक्सीन लगानी है, तो इस वक्त ब्लैक में मार्केट में फ़रोख्त की जा रही है। और हमेशा ऐसा होता है कि जब कोई ना कोई खुदा ना खास्ता कोई मर्ज फैलती है, कोई ना कोई बड़ी बीमारी आती है, तो हम जो हमारा माफिया है जो हर वक्त मौजूद रहता है वो इसी तार में होता है कि वो कम से कम जो है वो पैसे कमाए। जैसे कोरोना आया था तो कोरोना में जो है वो इवन मास्क तक शॉर्टेज हो गई थी। अब नमूनिया की वबा है और इससे ज़्यादा दादोशुमार हो सकते हैं, क्योंकि इतनी खुश्क ठंड और जो स्मोग है उसके ज़रिए जो सारे मामला ख़राब होते हैं। तो आज एक बड़ा इंकशाफ यही हुआ है कि तकरीबन पंजाब में 36 बच्चे जो है वो ज़िंदगी की बाजी हार गए हैं। और इस तरह की मज़ीद जो है वो डाटा सामने आएगा। अभी इसके ऊपर कंट्रोल करने की ज़रूरत है। और खुदारा जो वैक्सीन है इस वक्त अस्पतालों में मैसर नहीं है, सरकार में तो बिल्कुल मैसर नहीं है, और प्राइवेट तौर पर जो ब्लैक में बेची जा रही है। और डॉक्टर्स का ये कहना है कि ये ऐसा मर्ज़ है जो एक दफ़ा बच्चा जब बड़ा इसका शिकार होता है उससे कम 8 से 10 दिन लगते हैं कि वो रिकवर करेगा। तो ये एक बड़ी ख़तरनाक सूरत इस वक्त बन चुकी है पंजाब में। और ये अच्छा फैसला किया निगरान वज़ीर-ए-आला पंजाब ने कि कम से कम जो छोटे बच्चे हैं उनको इस बीमारी से बचाने के लिए मज़ीद छुट्टियों में जो है वो इजाफा किया गया है। हंगामी इजलास में नवीद आज मज़ीद क्या बातें हुई, इस हवाले से कोई स्टेप्स लेने का फैसला किया गया है? क्योंकि आपने बताया कि वैक्सीन भी मौजूद नहीं है अस्पतालों में। देखें, ये अभी इसमें जो है वो वैक्सीन का जो मामला पहले भी उठाया गया था, उस वक्त बदकिस्मती से निगरान वज़ीर-ए-आला पंजाब जो कि हर वक्त अस्पतालों के हवाले से नोटिस भी लेते हैं, काम भी कर रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर अभी तक नोटिस नहीं लिया गया। और अगर इसी जो है वो आज के जो इजलास में इसके ऊपर भी बात कर ली जाती कि इन बच्चों को वैक्सीन लगाने के लिए सरकारी अस्पतालों में दवाइयाँ मैसर की जाएँ, तो फिर मेरा ख्याल है कि वो ज़्यादा बेहतर था। ताहम ये जो तजवीज़ थी कि इससे पहले भी ये तजवीज़ ज़ेर गौर थी कि अभी स्कूल ना खोले जाएँ, लेकिन अब जैसे ही जो है वो जो बच्चों को दादोशुमार सामने आए तो उसके बाद जो है वो निगरान वज़ीर ने मोहसिन नकवी साहब
ने ये फैसला लिया तो अच्छा फैसला है। ताम अभी तक ये नोटिस नहीं लिया जा रहा कि दवाई कहाँ से प्रोवाइड करेंगे, और अगर कोई अपने तौर पर अगर कोई साबित हैसियत है और वो अपने बच्चों को वैक्सीन लगवाना चाहता है तो उनको भी ये मुयस्सर नहीं है, क्योंकि इस वक्त सिर्फ एक कंपनी की वैक्सीन है। मियां नवीद, आप साथ ही रहेगा। हमें ज्वाइन किया है निगरान वजीर सेहत पंजाब प्रोफेसर डॉक्टर जावेद साहब ने। जावेद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आपने सुना कि नमूनिया के केसेस में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है और फिर वैक्सीन भी मैसर नहीं है अस्पतालों में। क्या वजह है, कहाँ गलती हुई है? बहुत शुक्रिया जी। देखें, नमोनिया ज़रूरी नहीं कि ये बैक्टीरियली हो, वायरसेस से भी होता है, एलर्जी से भी होता है, और फंगस से भी होता है, बहुत सारी चीज़ों से होता है। और ये हर साल पाकिस्तान में इसकी शरह होने की भी और अमवात की भी खासकर बच्चों में बढ़ जाती है, क्योंकि सर्दी बहुत होती है और उसके ऊपर पोल्यूशन उसको ऐड करती है और इसलिए ये बढ़ जाता है। ज़ाहिर है कि इसकी एहतियाती तदाबीर यही हैं कि पुरहजूम जगह पे नहीं जाएं, मास्क का इस्तेमाल करें, पानी बाहर इस्तेमाल करें ताकि आपकी जो बलगम है वो पतली रहे और आप बाहर निकाल सकें। तो इन चीज़ों से बहुत हद तक बचा जा सकता है। यस, वैक्सीन रिकमेंडेड है जो बहुत बूढ़े लोग हैं या इम्यूनो कम्प्रोमाइज हैं उनको। और मियाँ साहब ठीक कह रहे हैं कि वो, क्योंकि प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान में तो कोई वैक्सीन बनती नहीं है, पाकिस्तान में कोई बायोटेक्नोलॉजी का प्लांट नहीं है, तो इसलिए इंपोर्ट करनी पड़ती है। और ये जावेद साहब, ये बताइएगा कि वैक्सीन के हवाले से हुकूमत क्या इकदाम कर रही है, क्योंकि वैक्सीन नहीं मिल रही है, इसकी क्या वजह है? वैक्सीन तो कम से कम अस्पतालों में मौजूद होनी चाहिए। आज इस्लामाबाद थे हम और उसी के लिए गए थे कि एक ये वैक्सीन, कोविड वैक्सीन और बाकी वैक्सीन की, क्योंकि ये इंपोर्ट करनी होती है फेडरल गवर्नमेंट ने और ड्राफ्ट के थ्रू होती है। तो हमने उन्हें यही रिक्वेस्ट किया, अपनी डिमांड भी रिक्वेस्ट की है और उनसे काफ़ी बात कर चुके हैं और उन्होंने बड़ी इसकी अच्छी इनकरेजिंग रिस्पांस दी है कि उन्होंने ऑलरेडी ऑर्डर्स प्लेस कर दिए हैं और जैसे ही आएगी वो हमसे हमारा पोर्शन जो 2/3 होगा, यानी कि 2/3 वो हमें देंगे, तो हम जल्द वैक्सीन अस्पतालों में आ जाएगी। निगरान वजीर सेहत पंजाब प्रोफेसर डॉक्टर जावेद हमारे साथ मौजूद थे। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ब्यूरो चीफ लाहौर मियां नवीद हमें अपडेट कर रहे थे। आपका भी बहुत शुक्रिया।